देखिए, ऐसे तो किसी को गलत कहना सही नहीं होता है। किसी को भी गलत कहना सही नहीं होता है। मगर गलत गलत है, सही सही है। अगर हम कोयले को भी हीरा कहने लगे और उसे हीरे की कीमत में बेचने लगे तो फिर हीरा की कीमत कोयले के बराबर हो जाएगी। हालांकि कोयले में हीरे में कोई फ़र्क नहीं है। कोयला ही हीरा बनी है। वो भी कभी कोयला थी, अभी हीरा बनी है। जैसे बीज की क्या कीमत है, हथेली पर रखेंगे तो एक बीज की कीमत क्या हो सकती है, मगर वही बीज जब जंगल बन जाएगी तो पूरी जंगल की कितनी कीमत होगी। अब जंगल को बीज नहीं बोल सकते और बीज को जंगल नहीं बोल सकते। बीज को बीज ही बोलेंगे, जंगल को जंगल ही बोलेंगे। बीज को जंगल के मूल में नहीं बेच सकते और जंगल को बीज के मूल में नहीं बेच सकते। ऐसे ही जर्रा है और कायनात है। एक जर्रा ही आज इतनी बड़ी कायनात बनी है, फिर भी एक जर्रे को कायनात की कीमत में नहीं बेच सकते। एक जर्रे की कीमत कायनात की कीमत जैसी नहीं लगा सकते, क्योंकि अब जो कायनात बन चुकी है इसके अंदर इतने गैलेक्सी, इतने नज़ारे भर गए हैं। तो वो जो जर्रा बनी कायनात, अब इसकी विस्तार, इसकी फैलाव किसी जर्रे की मानी नहीं हो सकती, किसी जर्रे की बराबर नहीं हो सकती। ऐसे ही खुदा की और बंदे की बात जब आएगी तो बंदा और खुदा एक ही है। ये नहीं है कि दो है। भक्त और भगवान एक ही है, ये नहीं है कि दो है। मगर फिर भी भक्त भक्त है, भगवान भगवान है, बंदा बंदा है, खुदा खुदा है। अब किसी बंदे को खुदा का दर्जा दिया जाए, जैसे आदम को दिया गया था, उसकी सजदा कराई गई थी, ये खुदा का दर्जा आदम को दिया गया था। मगर खुदा का दर्जा पाने के बाद भी आदम उस दर्जे पर, उस मकाम पर टिक नहीं सका, वहाँ से गिर गया और ज़मीन पर आकर के, जन्नत से गिरा और ज़मीन पर आकर के पड़ गया। तो खुदा का दर्जा, खुदा का मकाम खुदा ने खुद दिया था आदम को, मगर आदम उस दर्जे पर, उस मकाम पर टिक नहीं सका। इसीलिए किसी दर्जे को, किसी मकाम को पाना कोई बड़ी बात नहीं है। उस मकाम पर, उस दर्जे पर टिके रहना बड़ी बात है। आज हिंदुस्तान में एक भी ऐसा प्रधानमंत्री, वजीर आजम नहीं बना जो 3 बार लगातार जीतता ही चला आया। आज जैसा भी हो, जिस तरह का भी हो, जितने भी दाग धब्बे लगाए जाएं, मगर नरेंद्र मोदी एक ऐसा वजीर आजम बना, एक ऐसा प्रधानमंत्री बना जो लगातार 3 बार जीत करके दिखा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को झूठा नहीं किया जा सकता। भले ही बहुत अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री हुए, वजीर आजम हुए, मगर 1 से 2 बार हुए, तीसरी बार नहीं हुए और लगातार 3 बार नहीं हुए। इसलिए मोदी की तारीफ सभी प्रधानमंत्रियों से ज़्यादा की जाएगी। मोदी की तारीफ सभी प्रधानमंत्रियों से ज़्यादा करनी पड़ जाएगी, क्योंकि उसके साथ जितने भी लोग थे, उसके मुखालिफ जितने भी लोग थे, ये नहीं देखेंगे हम ये देखेंगे कि एक ही गद्दी पर, एक ही तख्त पर एक प्रधानमंत्री, एक वजीर आजम लगातार बैठा ही रह गया। उसे गिराने की कोशिश की गई, उसे उतारने की कोशिश की गई, मगर सभी कोशिशें नाकाम हो गई। इसलिए तारीफ़ की लायक है, हम इसकी तारीफ़ करते हैं। हम वो जैसा है जो है ये हम नहीं देखते, मगर तारीफ़ इसलिए कि वो एक ही जगह पर, एक ही मकाम पर, एक ही दर्जे पर बैठा ही रह गया। उसे बहुत खींचा गया, कि ताना गया, गिराया गया,
मगर वो उसके सामने बहुत सी आंधी तूफान आई, मगर वो टिका ही रह गया, वो टिका ही रह गया। इसी तरह से जो भी इंसान अपने मकाम पर टिका रह जाता है, उसकी बात दूसरी होती है। कोई इंसान उस मकाम पर गया और वहाँ से उतर गया या वहाँ से गिर गया, दोनों हालत में वो उस जगह, उस मकाम के लायक नहीं रहा। और जो वहाँ टिका रह गया, बराबर वहाँ पर टिके रह गया, लाख आंधियाँ आई, तूफान आया, क्योंकि ऊंचाई पर, बुलंदी पर आंधी तूफान ही आती है, बर्फ बिजलियाँ ही गिरती है, क़यामत ही बर्पा होती है। इसलिए वहाँ कोई ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। तो अब टिकने की वजह हम अच्छी तरह से जानते हैं। कोई पहाड़ पर, बुलंदी पर, ऊंचाई पर जा कर के अगर कायम है, टिका है, तो उसकी एक ही वजह है कि उसके साथ खुदा की साथ है, वो खुदा के साथ है। ऊपर से खुदा उसे उस मकाम पर, उस दर्जे पर, उस बुलंदी पर, उस ऊंचाई पर फानूस बनकर उसकी हिफाजत कर रहा है। हवाएं नहीं, आंधी तूफान से, मौत और क़यामत से, हर तरह की आफत से उसकी मुहाफिज खुदा है, उसकी हिफाजत करने वाला खुदा है। इसलिए वहाँ बड़ी, वरना एक दिए की औकात क्या है, एक चिराग की औकात क्या है जो हवा में बुझ जाएगी और आंधी में नहीं बुझेगी, हवा से बुझ जाएगी और तूफान से नहीं बुझेगी। इसका मतलब उसके इर्द गिर्द कोई बड़ी ताकत फानुस बनकर उसकी हिफाजत कर रही है। यही वजह है कि वो आंधी में, तूफान में भी कांप नहीं रही, हिल नहीं रही है, सीधा वो लौ जल रही है। अगल बगल से तूफान गुजर जा रही है, उसे छू नहीं पा रही है। अगल बगल से आंधियाँ गुजर जा रही है, उसे छू नहीं पा रही है। तो बस वही है, अदृश्य शक्ति उसे चारों तरफ से घेर कर रखी है, फानुस बनकर उसकी हिफाजत खुदा कर रही है, खुदाई ताकत कर रही है। तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे, जिसकी हिफाजत खुदा करे उसकी तारीफ़ हम हमेशा करेंगे। जो खुदा की पनाह में, खुदा की हिफाजत में है, हम उसकी तारीफ़ हमेशा करेंगे। तो मैं जिस बात को कहने के लिए आया था वो बात थी इंसान की गलती। और वो गलती क्या है? जबकि जानता है कि गया वक्त वापस नहीं आता, ये सब जानता है। ना आप गए वक्त में जा सकते हैं, न गया वक्त आपके पास आ सकता है, दोनों बात है। न गए वक्त में आप जा सकते हैं और न ही गया वक्त आपके पास आ सकता है। टाइम ट्रेवल की कहानी आप सुने होंगे, उसमें साफ लफ्ज़ों में बता दिया गया है। ये तो संभव ही नहीं है कि जो गया वक्त है उसमें जाया जा सके और जो गया वक्त है उसको वापस लाया जा सके। मगर फिर भी बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि बुद्ध की बात पर यकीन कर लिए। बुद्ध ने कहा था कि हम दोबारा आएंगे, हमें कोई अगर नया गर्भ मिली या हमें कोई नया शरीर मिला तो या तो हम जन्म लेंगे या तो हम मैत्री बन कर के आएंगे। तो बुद्ध को मानने वाले इसी प्रतीक्षा में लगे रहे, इसी इंतज़ार में लगे रहे कि बुद्ध आएंगे किसी न किसी गर्भ में या न किसी शरीर में। मगर उनकी प्रतीक्षा की सीमा हद आ गई थी, इसलिए उन्होंने देखा कि नहीं, क्योंकि ऐसा ज़माना है, ऐसा वक्त है, ऐसी कोई देवी नहीं है जो महापुरुष महात्मा बुद्ध को फिर से दोबारा अपने गर्भ में उतार सकेगी। तब हार पछता करके उन्होंने उसकी दूसरी बात, जो किसी शरीर में हम उतर सकते हैं, किसी शरीर में हम आ सकते हैं, किसी को मैत्री बना सकते हैं, ऐसा कोई शरीर तैयार हो जाए। तो इस बात पर जो संस्था थी बुद्ध के मानने वाले, बुद्ध धर्म को मानने वाले, उन्होंने पूरे दुनिया में खोज की, ऐसे पुरुष, ऐसे मनुष्य, ऐसे इंसान की, ऐसे बॉडी, ऐसी शरीर की। तो खोजते खोजते हिंदुस्तान में आए और जेडू कृष्ण मूर्ति को तालाब के किनारे बैठा हुआ देखा
उसका आभा मंडल को पढ़ा और जा कर के उसे उसके हाथ में एक हीरा रख दिया और कहा ये तुम ले लो। तो वो 12 साल की उम्र के थे उस वक्त। कौन नहीं जानता है कि हीरा क्या होता है, उसकी कीमत क्या होती है। वो भी जानते थे कि हीरे की कीमत बहुत है और वो गरीबी थे, मगर वो बोले नहीं नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, ले लो, रख लो, इसकी बड़ी कीमत है, तुम्हारी गुर्बती, तुम्हारी गरीबी 14 पुश्तों के लिए ख़त्म हो जाएगी। फिर भी वो बोले कि नहीं नहीं, हम जिस हाल में हैं ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए। तो फिर सवाल किए कि फिर बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोले नहीं, कुछ और तो बता सकते हो इसके अलावा, इसके सिवा। तो बोले नहीं नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम ठीक है, हम ठीक है। तो ये सवाल की जवाब जब सुने कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम ठीक हैं, तो सच्चाई उनके अंदर की थी, वो सच बोले थे और सही मानों में उनको कुछ नहीं चाहिए थी। तब उनको वो लोग उनके माता पिता से बोलकर उठा कर ले गए इसी काम के लिए। उसके बाद उनको तैयार करने में हजारों ऋषि मुनि लगे, हजारों साधु सन्यासी महात्मा लगे। सबने अपने अपने ढंग से, अपने अपनी बारी से उन्हें ध्यान, समाधि, शिक्षा, ज्ञान देना शुरू किए और हिमालय पर ले गए अदृश्य महापुरुषों को देखने के लिए और उनकी अनसुनी बातों को सुनने के लिए। और वो सुनकर जो मैसेज उनको मिला वो बोले और वो लोग लिखे। तो इस तरह से जेडू कृष्णमूर्ति को तैयार किया गया। उनके साथ 2 और लड़कों को लाया गया था। एक उनका मित्र था जो भाग गया और एक उनका भाई था जो मर गया। तो सिर्फ जेडू कृष्णमूर्ति बच गए और उनको तैयार किया गया। तैयार करने वाले कौन थे? वही ऋषि मुनि थे, महापुरुष थे। अब उनको हम गलत कहेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा, मगर वो बहुत गलत थे। गलत इसलिए थे कि वो गए वक्त को लाना चाहते थे। बुद्ध की एक बात थी, बुद्ध ने कहा था, जब वो बुद्ध थे तब की बात है, आपो दीपो भयो, अपना दीपक खुद बनो। किसी की प्रतीक्षा मत करो, किसी का इंतजार मत करो, किसी को अपना बैसाखी मत बनाओ, किसी को अपना लाठी मत बनाओ, अपना सहारा मत बनाओ। इसलिए सीधी सीधी बात कह दिए थे, आपो दीपो भयो, अपना चिराग खुद बनो, अपना सूरज खुद बनो। मगर इस बात को ये लोग नहीं समझे। बस ये लोग सीधी सीधी बात समझे कि नहीं, बुद्ध आने को कहे, आएंगे, उनके लिए हमें गर्भ तैयार करनी पड़ेगी या तो फिर शरीर तैयार करना पड़ा। खैर, बहुत तैयारी के बाद जब तैयार हो गए, उनको लगा, सबको लगा कि अब तो बुद्ध आएंगे, इसमें उतर जाएंगे और बुद्ध की बात हम लोग इसकी जुबान से सुनेंगे। तो ऐसा हुआ कि बुद्ध की बात सुनने के लिए, बुद्ध को मानने वाले ऑडिटोरियम में खचाखच भरे हुए थे। अब बहुत बड़ी अमेरिका की ऑडिटोरियम थी जिसमें काफ़ी पैसा मिला था, काफ़ी टिकट बिक्री हुई थी। तो ये बात उनको खबर मिल गई कि ये लोग बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, बुद्ध को बेचना चाहते हैं। तब जब वो स्टेज पर आए तो सबको देखे, खसाखस भीड़ थी, कहीं पांव रखने की जगह नहीं थी। इनकी बात सुनने के लिए कान खड़ी करके बैठे हुए थे। और जब जेडू कृष्णमूर्ति ने मुंह खोला तो यही बात बोला कि मैं बुद्ध नहीं हूं, जेडू कृष्णमूर्ति हूं, और आप सब बुद्ध की बात सुनने के लिए आए हैं और मैं बुद्ध नहीं हूं, न मेरे अंदर कोई बुद्ध है। तो आप जिसकी बात सुनने आए हैं वो बुद्ध है और वो मेरे अंदर नहीं है।
और मैं बुद्ध नहीं हूँ, तो फिर मैं यहाँ जो भी बोलूँगा वो आपको बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप सुनने के लिए जिसके लिए आए हैं वो बुद्ध थे। बुद्ध को सुनने के लिए आए थे। बुद्ध क्या कहेंगे यही सुनने के लिए आए थे। और कोई मेरे अंदर बुद्ध उतरा नहीं है, और न तो मैं कोई बुद्ध हूँ। मैं एक साधारण इंसान हूँ, एक साधारण मनुष्य हूँ, जैसे आप सब है वैसे मैं हूँ। तो आप लोग मेरी बात तो सुनने के लिए नहीं आए हैं, तो मुझे फिर क्यों बुलाया गया है? इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग जिस मकसद से आए थे या मुझे जिस मकसद से बनाए थे वो मकसद नाकाम हो गई। मैं उसमें खरा नहीं उतर सका। हालांकि वो ऐसी बात नहीं थी कि बुद्ध उनमें उतरे नहीं थे, बुद्ध से वो जुड़े नहीं थे, ऐसी बात नहीं थी। सच्चाई तो यही थी कि बुद्ध उसमें उतरे थे, बुद्ध उसमें से जुड़े थे, मगर बुद्ध खुद नहीं चाहते थे कि आज मेरी बात सुनी जाए, आज जीरो कृष्ण मूर्ति की बात सुनी जाए। क्योंकि बुद्ध जानते हैं ना, बुद्ध जानते हैं कि जिस समय मैं था वो समय कुछ और थी। उस वक्त मेरी बात नहीं सुनी गई, आज इस समय मेरी बात कहाँ से सुनी जाएगी? तो आज इस समय जीरो कृष्ण मूर्ति की बात सुनी जाएगी। अगर सुनेंगे तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं है। मेरी भी तो बात सुनने वाले नहीं सुने, मुझे भी तो अपने गांव से निकाल दिए। गया में थे, गया से भगा दिया गया। हिंदुस्तान के सारे पंडितों ने मिलकर पूरे हिंदुस्तान से भगा दिया। तब वो चीन में जा कर के अपना ज्ञान फैलाए। तो उनके साथ जो हुआ वो जानते थे, और ये जानते हैं कि इसके साथ भी ऐसा ही होगा, इसे भी भगा दिया जाएगा। इतने तैयार करने के बाद भी, इतनी सेवा इतनी खिदमत करने के बाद भी जब ये इनके मकसद में खरा नहीं उतरा तो इसे भी भगा दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। वो संस्था को छोड़कर गांव में चले गए, गरीब बस्ती में चले गए, और वहाँ गरीबों में जाकर सत्संग करने लगे। तो एक चीज़ है कि कैसे समझाया जाए, हमेशा से तो यही होती आ रही है कि जब भी कोई बुद्ध पुरुष आपके सामने आकर खड़ा होता है, आपके सामने आकर बैठता है, तो आप उसे पागल समझकर, दीवाना समझकर उसे शहर से निकाल देते, मजदूर समझकर शहर से निकाल देते, उसे पत्थर मारकर या उसकी हत्या कर देते। जैसे मंसूर की हत्या की गई, अनालक का हत्या किया गया, समस्तवेश की कत्ल की गई, यीशु मसीह को मारा गया। तो जब भी कोई नया चिराग जलता है तो उसे बुझाने के लिए हर तरफ से आंधियाँ आने लगती है, हर तरफ से तूफान आने लगते हैं, हर तरफ से बारिश होने लगती है। मगर फानूस बनकर उसकी हिफाजत जब खुदा करता है तो कौन आंधी, कौन तूफान, कौन बारिश है जो उसे बुझा सकता है? और ऐसा ही होता है। मोहम्मद के साथ भी ऐसा ही हुआ। मोहम्मद को भी मदीने से, मक्के से मदीना हिजरत के लिए मजबूर करना पड़ा। मक्का से भगाया गया, मदीने में उन्हें जाकर शरण लेना पड़ा। आज मोहम्मद को मानने वाले आधी दुनिया में, आज बुद्ध को मानने वाले आधी दुनिया में, कृष्ण को, नानक को, इन सब को मानने वाले असंख्यक लोग हैं, बेइंतहा लोग हैं। मगर आज भी अगर कोई बुद्ध बन जाए तो कोई भी उसे कबूल नहीं करेगा, कोई भी उसे तस्लीम नहीं करेगा, कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वही पुरानी घिसी पिटी बातों को लेकर चलने वाले नई बातों को सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो देखिए, खुदा की बहुत मेहरबानी है कि वो चाहता है कि हर कोई उसके पास जाए, उसके साथ रहे, उससे दूर नहीं रहे, उससे दूर नहीं जाए। इसलिए बारी बारी पैगंबरों को तैयार करके भेजता है।
और दुनिया में ला करके भी उसे तैयार करता है। हर पैगंबरों को तैयार करके भेजा और दुनिया में ला करके भी उसे तैयार किया, तब अवाम के बीच में, लोगों के बीच में भेजा, जाओ अब तुम तबलीग करो, पैगाम दो, मैसेज दो। और उसके साथ फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया, उसके साथ गैबी ताकत उसके संग में लगा दिया, ताकि लोग इसकी हत्या ना कर सके। मोहम्मद के साथ एक बहुत बड़ा दुनिया का पहलवान था, जो कभी किसी कीमत पर वो मोहम्मद से हार नहीं सकता था, क्योंकि मोहम्मद कोई पहलवान नहीं थे और दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान था, WWF का था। वो पहलवान कभी किसी से हारा नहीं था और उसने चैलेंज कर दिया मोहम्मद को कि तुम्हें मुझसे लड़नी पड़ेगी, हारानी पड़ेगी, अगर मैं हार गया तो मान लूँगा। तब मोहम्मद को मजबूर होकर के उस पहलवान से लड़ना पड़ा। हालांकि वो लड़ना नहीं चाहते थे, मगर बात खुदा की थी, खुदाई की थी, इसलिए खुदा की तरफ से हुक्म हुआ कि नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको उतनी ताकत मिलेगी। तो खुदा की तरफ से उतनी ताकत मिली और उन्होंने पहलवान को चित कर दिया, तब पहलवान मार दिया। ऐसे ही जगह जगह पर खुदाई मदद की ज़रूरत पड़ी, खुदाई ताकत की ज़रूरत पड़ी। चांद को दो टुकड़ा करके दिखाना पड़ा, पहाड़ को सोना करके दिखाना पड़ा, पत्थर को कलमा पढ़ के दिखाना पड़ा, मुर्दा को जिंदा करके दिखाना पड़ा। ये मौजज़ा कर कर के दिखाना पड़ा ताकि लोग गुमराह ना हो सके, ये सब देखकर खुदा की तरफ रुजू हो जाए। तो एक चीज़ है, आप अगर एक गिलास पानी में एक कतरा जहर डाल देते हैं तो पूरे गिलास का पानी जहर बन जाता है। एक कतरा जहर गिलास के पानी में डाल दिए, पूरी गिलास भरी हुई है। सांप की जहर एक कतरा, एक बूंद उस गिलास में डाल दिए तो एक कतरा पानी पूरे गिलास की पानी को जहर कर दिया। अब जो भी पिएगा वो मर जाएगा, जो भी पिएगा वो मर जाएगा। तो एक कतरा जहर पूरे गिलास के पानी को जहर बना दिया। ठीक इसी तरह से दूध, उसके अंदर थोड़ी सी दही डाल देने से पूरा दूध दही बन जाएगा। एक कतरा पानी के गिलास में, एक भरी हुई गिलास में एक कतरा जहर डाल देने से पूरी गिलास की पानी जहर बन जाएगी। ऐसे ही दही की पतीली में, दूध की पतीली में एक थोड़ा सा जहर, थोड़ा सा दही डाल देने से पूरा दूध दही बन जाएगा। जैसे पूरा गिलास का पानी एक कतरा जहर से पूरा जहर बन गया, ऐसे ही थोड़ी सी दही से पतीली की पूरी दूध दही बन जाएगी। इसी तरह से किसी के जीवन में, किसी की ज़िंदगी में थोड़ी सी नाम बराबर अंश ईश्वर की, चिंगारी ईश्वर की अगर उतर जाती है तो पूरा का पूरा उसको ईश्वर बना देती है। जैसे थोड़ी सी बात मैं बता दूं, गैस सिलेंडर में पानी की तरह गैस भरी हुई है, वो कभी नहीं जलेगी, मगर एक चिंगारी अगर मारते हैं तो पूरा गैस सिलेंडर में भरी हुई पानी जैसा गैस भभक कर आग के शक्ल ले लेगा। एक चिंगारी पूरी तालाब से भरी हुई गैस पानी की तरह है, मगर उसमें आग नहीं लगेगी जब तक उसमें एक चिंगारी नहीं पड़ेगी। पूरी पेट्रोल की टंकी, पेट्रोल की तालाब पानी की तरह भरी हुई, उसमें जब तक एक चिंगारी नहीं पड़ेगी आग नहीं लगेगी। ठीक इसी तरह से एक अंश ईश्वर का किसी में उतर नहीं जाएगा तब तक वो ईश्वर नहीं बनेगा। वही उतरेगा, जैसे एक चिंगारी गैस सिलेंडर में उतरी और उसे आग बना दिया। दही थोड़ी सी दूध की पतीली में उतरी, उसे पूरा दही बना दिया। एक कतरा जहर भरी गिलास में उतरी, पूरा भरी गिलास को, उसके पानी को जहर बना दिया। ऐसे ही एक थोड़ा सा चिंगारी, एक थोड़ी सी अंश किसी इंसान के अंदर उतर जाती है तो वही एक चिंगारी धीरे धीरे
पूरी जीवन को प्रज्वलित कर देती है, पूरे जीवन को जगमगा देती है। एक छोटी सी किरण, जैसे सुबह के वक्त हल्की सी किरण अंधेरे को छांटना शुरू करती है और धीरे 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 पूरे दिन कर देती है। तो इसी तरह से थोड़ी सी बात आपके अंदर उतर जाए, बीज आपके अंदर उतर जाए, जैसे भूमि के अंदर बीज उतर जाती है तो जंगल बनाकर दिखा देती है, जंगल नहीं तो पौधा बन जाती है, पौधा और पेड़ बन जाती है और फूल और फल दिखा देती है। तो इसी तरह से ढेर सारी बात नहीं, एक रास्ता लो और चल दो, भटकना डगर डगर क्या है, तुम तो सूरज निकालने वाले, अंधेरा नजर नजर क्या है। किसी महापुरुष की या किसी ग्रंथ, किसी शास्त्र, किसी वेद की, किसी पैगंबर, किसी अवतार की सारी बातें नहीं, उसमें से कोई एक बातें चुन ले और अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में उतार ले। जैसे बीज आप किसी आंगन में लगा दिए, उसके बाद वो एक बड़ा वृक्ष बन गया। ऐसे ही एक बात आपके जीवन में उतर गई तो पूरी जिंदगी में वो बात फैल जाएगी, पूरी जिंदगी उस बात से भर जाएगी। फिर इतनी बातें आपके अंदर से निकलने लगेगी कि आप हैरान हो जाएंगे। जैसे मेरे ही अंदर एक बात उतरी थी, पहली बार एक बात मैंने सुनी थी और मेरे अंदर वो बीज बन करके आज एक जंगल की शक्ल में मेरे अंदर मौजूद है। इतना बोलने के बाद भी वो बात खत्म नहीं होती है। रोज ही मैं बोलता हूँ, मगर उसी एक बीज की बनी हुई जंगल आज इतने खुशबू देती है, इतने फल देती है, इतनी रोशनी देती है, जो आप रोज मेरी जुबान से सुनते हैं। तो ढेर सारी बात सुनने की जरूरत नहीं, एक ही बात को अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में उतार दे। किसी भी महापुरुष की, किसी भी परम पुरुष की, किसी भी ग्रंथ शास्त्र की, किसी भी वेद पुराण की, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब की एक बात अपने लिए चुन ले और सारी बातों को छोड़ दे। उसके बाद देखिए वही एक बात आपके अंदर जिंदगी को बदल देगी, वही एक बात आपके जीवन को बदल देगी। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। मैंने भी एक ही बात सुनी थी, एक ही आवाज़ सुनी थी, एक ही बार सुनी थी। आज वो बात हमारे अंदर गूंज बन गई है, आज वो आवाज़ हमारे अंदर गूंज बन गई है। 24 घंटा गूंजती रहती है, 24 घंटा गूंजती रहती है और मैं 24 घंटा उसको सुनता रहता हूँ। कान बंद कर लूँ, कान बंद करके पानी में, दरिया में डूब कर भी देखा, बहुत शोर हंगामों में जाकर देखा, बहुत तेज़ आवाज़ बॉक्स बजा कर भी देखा, मगर वो आवाज़ नहीं दबी, वो आवाज़ नहीं दबी। तो यही एक चीज़ है कि ज़िंदगी में, जीवन में आप किसी चीज़ को अपना लें। मत देखें कि ये अभी क्या है, इस वक्त क्या है और ये क्या है। एक जर्रा भी कभी ना कभी कायनात बनेगी, एक कोयला भी कभी ना कभी हीरा बनेगी, एक बीज भी कभी ना कभी वृक्ष जरूर बनेगी। इस यकीन पर, इस विश्वास पर आप किसी को अपना लें, किसी बात को अपना लें, फिर देखिए आपके जीवन में रूपांतरण आ जाएगी, परिवर्तन आ जाएगी, बदलाव आ जाएगा, चेंजिंग आ जाएगी, आपकी जीवन बदल जाएगी। मगर कोई ऐसा नहीं करता है, किसी को एक भी बात पसंद नहीं आती, एक भी अदा किसी को पसंद नहीं आती, जबकि खुदा भी कहता है कि मुझे एक अदा की, एक सजदे की ज़रूरत है, तुम्हारे तमाम सजदों की हमें ज़रूरत नहीं। एक सजदा जो तमाम सजदों से भारी हो, एक अदा जो तमाम अदाओं से भारी हो। तो ये चीज़ हर इंसान की ज़िंदगी में होनी चाहिए, हर इंसान के जीवन में होनी चाहिए। अगर ऐसी नहीं हुई तो जानते क्या होगा, जैसे कतरा कतरा बरसती है और सैलाब बन करके बहती है, ऐसे ही खुदा रोज़ बरसता है और आपके सामने से सैलाब बन करके बह जाता है और आपको खुदा का पता नहीं है, आप खुदा को जानते नहीं है, आपको खुदा की पहचान नहीं है। जैसे ये बारिश होती है, ये क्या है, बूंद बूंद कतरा कतरा बरसती है और सैलाब बन करके आपकी आंखों के सामने से बह जाती है। इसको आप क्या समझते हैं? अगर इसको आप समझेंगे तो ये हीरा से भी ज़्यादा कीमती है, कोहिनूर से भी ज़्यादा कीमती है, जो कतरा कतरा बनकर बरसती है।
वो कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा कीमती है। जहाँ बरसी नहीं वहाँ जाकर पूछिए, जहाँ बारिश नहीं हुई वहाँ जाकर पूछिए, जहाँ सूखा पड़ गई वहाँ जाकर पूछिए इसकी कीमत क्या है। वो लोग बताएंगे बारिश की कीमत क्या है, कतरे की कीमत क्या है, पानी की कीमत क्या है। मगर आपके सामने बरसी और सैलाब बनकर बह गई और आपको इसकी कीमत का पता नहीं चला। ऐसे ही खुदा आपके सामने से गुजर जाता है और आपको खुदा का पहचान नहीं। बस यही वजह है कि आप खुदा से हमेशा चूक जाते हैं, हमेशा चूक जाते हैं, हमेशा चूक जाते हैं। तो खुदा को पाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमेशा मिला हुआ है, वो हमेशा से मिला हुआ है। उसकी पहचान करने की ज़रूरत है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। मैंने कई बार कहा है, अभी भी कहना ज़रूरी पड़ गया, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा। एक आदमी के घर में कोहिनूर हीरा था और वो सदियों से था, पुरखों के ज़माने से था और कोई उसे पहचानता नहीं था। सभी बच्चे खेलते रहे पत्थर समझकर, खूबसूरत चमकीला पत्थर समझकर। कोई नहीं जाना कि कोहिनूर हीरा है, किसी ने नहीं जाना कि कोहिनूर हीरा है। मगर घर में जब फाका कसी तंगदस्ती आ गई तो कोई उसमें से कहा कि हम जा रहे विदेश पैसा कमाने के लिए, और गया तो जोहरी के दुकान में, जोहरी के साथ में, जोहरी के संग में काम करने लगा और हीरे की परख, हीरे की पहचान होने लगा उसको। और 10 साल के बाद जब आया, पूरी तरह से हीरे की पहचान उसको हो गई थी। आया जब देखा तो वही पत्थर जो बरसों से पत्थर समझ कर रखे थे, बच्चे खेलते थे, वो कोहिनूर हीरा निकला। तो पड़ा तो था घर ही में और उससे ये बचपन से खेलता आया पत्थर समझकर। आज उसे पहचान हो गई हीरे की, और पहचान होगी तो देखा तो ये कोहिनूर हीरा है। तो कोहिनूर हीरा उसके पास पहले से थी ना, मगर उसकी पहचान नहीं थी तो वो पत्थर समझता था। इसी तरह से खुदा घर घर में, हर घर में, हर शय में, हर मखलूक में, हर प्राणी, हर जीव में मौजूद है। उसकी पहचान नहीं। घट घट में हरी बसे दुनिया जानत नहीं, हम में तुम में खर में खम में सब में बेपैराम। तो सब में खुदा है और सच पूछिए तो सब खुदा है। सब में खुदा है और सच पूछिए तो सब खुदा है। मगर खुदा की पहचान किसी को नहीं है। खुद खुदा है और सब खुदा है, मगर खुदा की पहचान नहीं है। इसलिए ना खुद खुदा है ना सब खुदा है। चारों तरफ तू है, हर तरफ तू है, तेरा जलवा 400 है, आखिर वो है कौन? हर तरफ तू है, तेरा जलवा 400 है। जाहिर शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, वरना वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा नहीं है। कहाँ खुदा नहीं है, कहाँ खुदा नहीं है। मगर खुदा की पहचान नहीं है, खुदा को पहचानने वाला नहीं है। बस यही वजह है कि खुदा है फिर भी खुदा नहीं है, खुदा है फिर भी खुदा नहीं है। हर जगह खुदा है फिर भी कहीं खुदा नहीं है। तो खुदा को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे कोहिनूर हीरा घर में पड़ी थी, कोहिनूर हीरा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, बस उसको पहचानने के लिए इल्म हासिल करने की जरूरत पड़ी। और जब वो इल्म हासिल करके, ज्ञान हासिल करके आया तो देखते ही पहचान गया कोहिनूर हीरे को, ये कोहिनूर हीरा है। ऐसे ही आपको जब इल्म हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगी, बौद्ध हो जाएगी, तब चारों तरफ खुदा ही मौजूद है, हर तरफ खुदा ही मौजूद है और खुदा की ही वजूद है। खुदा ही मौजूद है और हर वजह खुदा ही की वजूद है। अब ये भूल जाएंगे कि खुदा की वजूद नहीं है, वो निराकार है, ये भूल जाएंगे। खुदा वजूद है, ये भूल जाएंगे। जैसे कोहिनूर हीरा पत्थर है, अब वो भूल गया, अब तो कोहिनूर हीरा है, अब वो पत्थर नहीं है। अब उसे लाख याद करेगा कि तो पत्थर था, पत्थर है, नहीं होगा, वो कोहिनूर हीरा है। तो कोहिनूर हीरा तो शुरू से ही कोहिनूर हीरा था ना। ये तो नहीं कि इसके पहचानने के बाद कोहिनूर हीरा फिर से कोहिनूर हीरा बन गया, नहीं, वो शुरू से ही कोहिनूर हीरा था। उसकी पहचान नहीं थी, उसको पहचानने वाला नहीं था। हजारों बरस रोती रही नरगिस अपनी बेनूरी पर, बड़ी मुश्किल से हुए चमन में दीदा और पैदा। ऐसे ही होता है, पहचान आपको कराई जाएगी, पहचान आपको दी जाएगी। इसीलिए ज्ञान, इसीलिए इल्म हासिल करनी पड़ेगी, ताकि आप खुदा से अनजान नहीं रहे, खुद से अनजान नहीं रहे। तो ये पहचान हो जाने के बाद अब खुदा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुदा को खोजने की, खुदा को पुकारने की, खुदा की सजदा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चारों तरफ तू ही तू है, हर तरफ तू ही है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा 400 है, उसमें मैं भी तू हूँ। अब मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। मैं की बात खत्म हो जाती है, मेरा का बात खत्म हो जाता है। तू ही तू है, तू ही तू है और तेरा ही तेरा है, तेरा ही तेरा है।
मैं भी तू है, जो कुछ है वो सब तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। और अंत में ये भी खत्म हो जाती है, क्योंकि मैं खत्म होने के बाद तू ही नहीं रह जाता, अब तू भी खत्म हो जाता है। तो फिर बचता क्या है, फिर रहता क्या है? वही जो शाश्वत है, वही जो हकीकत है, वही जो सच है, जो हमेशा से है। न वो मैं है, न वो तू है, न वो बंदा है, न वो खुदा है। ठहरा हुआ, रुका हुआ, अटल, अचल, अटूट, अचूक, अनंत, अजीम, विराट, हकीकत, जो हमेशा है और हमेशा से है, और वही सब कुछ बना है, वही सब कुछ बनाता है, वही सब कुछ बना है, वही सब कुछ बनाता है, और वही सब कुछ है। उसकी पहचान, उसकी ज्ञान, उसकी जानकारी नहीं होने की वजह से वो चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है, और कोई उसको पहचानने वाला नहीं है। तो उसकी पहचान कैसे होगी, उसको पहचानना कैसे होगा? इसमें एक शर्त है कि खुद को पहचाननी पड़ेगी। अब खुद की पहचान कैसे होगी, खुद को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि बिना खुद को पहचाने खुदा को नहीं पहचान सकते, बिना खुद को जाने खुदा को नहीं जान सकते। आप कहेंगे मैं तो खुद को जानता हूँ, मैं तो खुद को पहचानता हूँ, अब क्या पहचानूँ, क्या जानूँ? नहीं, नए सिरे से जो आपको बताया गया है, जो आपको समझाया गया, जो आपको पढ़ाया गया है, बिल्कुल जैसे फिर से आप पैदा हुए, फिर से आप बच्चा बन जाए और नए सिरे से देखें। जैसे बच्चे पैदा होते हैं वो नए सिरे से देखते हैं, क्या देखते हैं? खुदा को देखते हैं, उनको खुदा दिखाई देता है। सब एक शक्ल में, एक सूरत में दिखाई देता है, किसी में कोई भेद, कोई फर्क नहीं दिखते। जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे बाहरी ज्ञान भरने लगते, वैसे वैसे भेद पड़ने लगती है, फर्क पड़ने लगता है, एक ही दो नजर आने लगता है। और एक मजे की बात ऐसी है कि एक शराबी जब शराब पीकर जा रहा था, इतना शराब पी लिया था, इतना शराब पी लिया था कि सामने एक पेड़ लोका दिखाई दिया और उसको लगा कि जंगल है। अब किस पेड़ से बचे, किस पेड़ से बचे, किस पेड़ से बचे? चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई देने लगा। इतनी शराब पी रखी थी, इतना नशा गहरा हो चुका था कि एक ही पेड़ वहां पर थी, उसे जंगल नजर आता था। अब वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है, आगे जा ही नहीं सकता है, मगर उसको जाना था और ठीक जा कर के उस पेड़ में लड़ गया। बोला यार एक दो पेड़ होती तो बचना आसान थी, यहाँ तो पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है, पूरा जंगल है। और वही उसे चोट लगी और गिर कर बेहोश हो गया। और जब वो नशा फटी, उसकी नींद टूटी, उसकी बेहोशी टूटी, और जब वो जाग कर देखा है तो बोला मैं कहाँ आ गया? अरे यार मैं तो जंगल में था, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और यहाँ एक भी पेड़ नहीं है, बस एक ही पेड़ है। कैसे मैं जंगल से वापस यहाँ आ गया? अब बताइए कि वो जंगल में था, जहाँ पर था वहीं पर है। नशे में था तो उसे जंगल नजर आती थी, जब नशे से बाहर आया तो उसे जंगल नहीं दिखाई दे रही है, वो एक पेड़ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही खुदा एक है, नशे की वजह से अनेक दिखाई देता है। आपके अंदर नशा है, अनेक देखने का नशा है, और ये नशा जिस दिन उतर जाएगी एक खुदा दिखाई देगा। एक ही खुदा है, जैसे एक ही पेड़ थी और वहाँ उसे जंगल दिखाई देती थी। ऐसे ही आप में इतनी नशा भर दी गई है, इतनी नशा भर दी गई, इतनी नशा भर दी गई है, मजहब वालों की तरफ से, ग्रंथ शास्त्रों की तरफ से, माँ बाप की तरफ से इतनी अफीम खिला दी गई, इतनी नशा भर दी गई है कि एक ही खुदा आपको चारों तरफ अनेकों रूप में नजर आता है और उसे आप पहचानते नहीं है, उसे आप जानते भी नहीं है। जैसे ही नशा उतरेगी तो एक वैधानियत नजर आएगी। दो की तो सवाल ही नहीं है, दो तो दिखाई नहीं देगी। मैं और तू की बात ही नहीं है, न मैं न तू, न तू न मैं, न बंदा न खुदा, न भक्त न भगवान। और एक कहना भी गलत, मैंने एक कहना गलत माना है, एक नहीं कहा जा सकता। शून्य भी, महाशून्य भी, परम शून्य भी नहीं कहा जा सकता। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, यही सच है, यही हकीकत है। सच को कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।
कोई भी रूप, कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता है, कोई भी अंक नहीं दिया जा सकता है। वहाँ सब कुछ खत्म है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ कोई भी नहीं है, बस वही है, बस वही है, बस वही है।